जैसे ही एक स्टूडेंट कॉलेज पास आउट करता है, उसकी प्लेसमेंट होती है, उसके अगर हम पैकेजेस की बात करें तो किसी का पैकेज 5 लाख का होगा, किसी का 10 का होगा, किसी का 15 होगा, किसी का 25 का होगा। मतलब हाउ वुड दे मेक श्योर कि हाँ वो कितनी सेविंग करें उस डिफरेंसेस में से, उस डिफरेंशियल में से। ओके तो इसको ना आप इस तरीके से समझो कि जब हमारा करियर स्टार्ट होता है ना, अभिषेक आपने भी अपना करियर स्टार्ट किया, आप समझो कि हमारी ना बहुत सारी एस्पिरेशंस होती हैं। तो कॉलेज से जब बच्चा निकलता है उसको सेविंग के बारे में नहीं सोचता वो उस टाइम पे उसके दिमाग में क्या आता है कि मुझे बाइक लेना है। पंजाब में तो बुलेट लोग लेना चाहते हैं, तो हर बच्चे का एक एस्पिरेशन होता है, मुझे कार लेनी है, मुझे बाइक लेना है, मैं बाहर घूमूं, ट्रैवल करूं, है ना, अपनी एक इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। तो बंदा कहता है शाम को पार्टी करेंगे। आज की जनरेशन तो वीकेंड पार्टीज में बिलीव करती है। तो इस टाइम में पैसा बचेगा कैसे? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो वो पैसा बचा नहीं पाएंगे। तो क्या रीजन हो सकता है? ओके तो वो रीजन मैं जो बहुत क्लियरली देना चाहता हूँ अपने आपके सभी ऑडियंस को, वो ये देना चाहता हूँ कि यू ऑल कैन बी फाइनेंशियली फ्री एट द एज ऑफ 35 और 40। मतलब आप एक चीज समझो, हमारे से पुरानी जनरेशन 60 साल की उम्र तक काम करते थे, उसके बाद वो रिटायर होते थे। मैं कह रहा हूं कि वही जो पेंशन उनको 60 साल की एज में आती थी, आपको 40 साल की एज में आ सकती है अगर आप अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली मैनेज कर लो। ठीक। तो इस रीजन के लिए क्या आप पैसा बचाना चाहते हो? अगेन ये आपका डिसीजन है। नहीं, वो डिसीजन ठीक है। मेरे को एक ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो वर्ड है आज के टाइम पे इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। हाँ जी, इसको भी आप हमारी ऑडियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए डीकोड करके दो कि आपके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे लगता है कि एक ऐसी स्टेज है जहां एक एज के बाद मुझे मेरी जो खर्चे हैं वो सारे के सारे मेरे पैसिव इनकम के थ्रू निकल आए। पैसिव इनकम वो इनकम है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आज आप बिजनेस में नहीं गए, आज आप जॉब पे नहीं गए, तो आपका पैसा आना बंद हो जाता है। लेकिन अगर वो आपकी इनकम एक रेंटल इनकम के थ्रू आ रही है, या आपके एफडी के इंटरेस्ट के फॉर्म में आ रही है, या म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रही है, तो वो इनकम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप ऑफिस नहीं गए, आपको स्टिल पैसा आ रहा है। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चे के बराबर आपको आनी शुरू हो गई, सपोजिंग आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपया है और 50,000 रुपया आपको आपके म्यूचुअल फंड ने दे दिया, या एफडी के इंटरेस्ट से आ गया, या रेंटल इनकम से आ गया, आप फाइनेंशियली फ्री हो। ठीक। सो ये फर्स्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, एक मेजर सा लेवल आपने अचीव कर लिया। ओके, तो इसके बाद के भी लेवल्स होते हैं? इसके बाद के भी लेवल्स होते हैं कि विद द टाइम आप इतना पैसा क्रिएट कर पाओ कि आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है ना? लेकिन ये पहला बेसिक लेवल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसको अचीव कर लो, ये भी बहुत लाइफ चेंज हो जाती है यहाँ से। और मुझे ये बड़ा क्लियरली लगता है कि जब आदमी फाइनेंशियली फ्री होता है तब वो एक्चुअल लाइफ का डिसीजन लेता है कि मेरी लाइफ का पर्पज क्या है। तब उसको समझ में आता है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मे बी उस टाइम पे वो इंसान अपना करियर ही चेंज कर ले, क्योंकि काफी हद तक हम लोग पैसे के लिए काम करते जा रहे हैं। तो पैसे के लिए काम करना मुझे कब रोकना है, दैट इज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके यार अब मुझे, हम ये नहीं कह रहे कि 40 पे घर पे बैठ जाओ, हम कह रहे हैं 80 साल तक काम करो, बिकॉज जब तक हेल्दी रहो तभी तक हेल्दी रहोगे जब तक काम करोगे। पॉइंट इज पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो अगर एक बच्चे को 22 साल की एज में समझ आ जाए कि कैसे फाइनेंसेस को मैनेज करना है, मुझे लगता है 18-20 साल के बाद उसे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और उसका भी एक बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक बोल देता हूँ कि एटलीस्ट 30-35% अपना इनकम का सेव करना शुरू कर दो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। वॉट एवर इज योर इनकम। आपने कहा किसी का पैकेज 5 लाख का है, किसी का 20 लाख का है, हर एक के खर्चे भी उसी तरीके से हैं। तो इनकम का 30% तो एटलीस्ट सेव करो। तो अगर 30% सेव करना शुरू कर दोगे, आपका काम बन जाएगा। तो ये सिटी वाइज भी डिफाइन होता होगा फिर? तो देखो सिटी वाइज डेफिनेटली एक्सपेंसेस वेरी कर जाते हैं। अगर हम छोटे शहरों की बात करें, खर्चे कम है, सैलरीज भी कम है अकॉर्डिंगली। तो बड़े शहरों में जाके सैलरीज बढ़ जाती हैं लेकिन खर्चे भी बढ़ जाते हैं।